बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। बजट 2026-2027 पर बात करने का मौका दिया है। पीपी हुकूमत के 18वां बजट है। 18 तकरीरें की हैं सीएम साहब ने 11 की, और इससे पहले की जो सीएम साहब थे उन्होंने 7 तकरीरें की। सरे मेंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फ़कत तकरीर करते हैं। 18 सालों के अंदर सिर्फ तकरीर सुनते रहे हम। जब मैंने ये आपका वाइट पेपर बजट के बैग के अंदर से ये निकला, सीएम साहब तो शायद तकरीर की ताब नहीं ला सकते थे, तो वो जैसे ही आपने माइक दिया तो वो लॉबी में चले गए। ये वाइट बुक है, अगर इसको आप वाइट लाए या सफ़ेद झूठ की किताब या सनद कह देते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि इसके जब मैंने थोड़ा पढ़ा तो इसमें प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आपकी तरजीहात के अंदर कराची लिखा हुआ है, आपकी तरजीहात में पानी लिखा हुआ है, पानी, आपकी तरजीहात के अंदर ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट साहब के मिनिस्टर यहां मौजूद हैं, क्लाइमेट को आपने अपनी तरजीहात में रखा हुआ है। कराची तो मुझे समझ आता है कि आपकी प्रायोरिटी में कराची कैसे है। कराची आपकी प्रायोरिटी में इसलिए है कि ये टैक्स देता है आपको, आपने टैक्स कलेक्शन के लिए कराची को अपनी तरजीहात में रखा हुआ है। एफबीआर का मैं आपको कुछ रेशो देना चाहता हूं। स्टेट्स फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के अंदर कराची के अंदर टोटल जो टैक्स कलेक्ट किया है, कलेक्टेड फ्रॉम कराची, एलटीओ, सीटीओ, एमटीओ, आरटीओ 1, आरटीओ 2 और कस्टम, इस सब ने मिलकर कराची ने 7,000 अरब रुपए इस पाकिस्तान को दिए हैं, 7,000 अरब रुपए। और टोटल कलेक्शन कितनी है? टोटल कलेक्शन 14,000 अरब रुपए है। तकरीबन 50% पर ये कराची मौजूद है। एसआरबी में आ जाइए, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, इस टोटल कलेक्शन आपकी 360 अरब रुपए है, और इस 360 अरब रुपए में कराची का हिस्सा 320 अरब रुपए है। आप फिगर जारी नहीं करते कि कराची कितना जमा कर रहा है और रेस्ट ऑफ द कराची, पूरा सिंध कितना टैक्स दे रहा है। एसआरबी के अंदर 85 से 90% टैक्स कराची दे रहा है। इन पैसों के अवज़ हमें हमारी सहूलियत चाहिए। मैं कराची का मुकदमा, सिर्फ कराची का मुकदमा नहीं लड़ना चाहता। इसी पैसों से मुल्तान के अंदर भी बीआरटी बनती है, लाहौर के अंदर भी रेलवे चल रही है, इस सूबे के सक्खर में भी बीआरटी होनी चाहिए थी, इस हैदराबाद के अंदर भी रेलवे होनी चाहिए थी। हमारा हिस्सा था, हमारे सूबे को भी नहीं मिल रहा, इसलिए आगे चलना होगा, इस कराची को उसका हक देना होगा। ना तो सूबे को और ना ही वफाक, किसी के तरजीह में कराची नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि सूबे ने 720 बिलियन का अरब रुपए का तरक्याती बजट रखा, हमें दिए सिर्फ 100 अरब रुपए, उसमें से सिर्फ 100 अरब रुपए। हमारा हिस्सा 400 अरब बनता है। हमारी आबादी के लिहाज से भी, टैक्स कलेक्शन की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ आबादी के लिहाज से इस शहर का हिस्सा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस के नाम पर 180 अरब रुपए, वो सिर्फ और सिर्फ इस कराची का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ की रोडें, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर उस पोर्ट के आने वाली गाड़ियों पर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन आपने कराची के रोडों के लिए
सिर्फ 4 अरब रुपए रखे इस टूटे फूटे कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए। सिर्फ 4 अरब रुपए, जो कि नाकाफी हैं। पानी पर आ जाइए। वफाक से जो रोना हमारा पुराना था, अभी भी वही रोना है। K4 के बल्क लाइन के लिए 40 अरब रुपए की जरूरत थी। मुस्लिम लीग की उस हुकूमत ने, जो आपके कंधों पर, पीपल्स पार्टी के कंधों पे मौजूद है, MKM उसकी शरीक हयात है, शरीक हुकूमत है, 10 अरब रुपए उसके लिए रखें। 40 अरब रुपए की जरूरत थी। K4 का ऑगमेंटेशन डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान 90 किलोमीटर का पूरा करना है। उसको आज शुरू करेंगे और सिंध हुकूमत की तरह नहीं, स्पीड में भी काम करेंगे तो 2 साल लगेगा। लेकिन एलोकेशन पिछले बजट में भी जीरो थी, इस बजट में भी जीरो है। 57 करोड़ रुपए आपने केबी फीडर से कैंजर तक लाने के लिए सिर्फ रखे हैं। वो सिलसिला भी पूरा नहीं हो सकेगा। मैंने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी सीएम साहब की। वो कह रहे थे कि 260 MGD पानी कराची को K4 के बल्क के बाद मिलना है। अगर वो आ गया, वैसे तो वो आ ही नहीं रहा, इसलिए हम ऑगमेंटेशन को शुरू ही नहीं कर रहे। वो पानी हमारी ये पुरानी लाइनें उठा लेंगी। आपकी ये पुरानी लाइनें तो जो पानी आ रहा है उसको ही नहीं उठा पा रही। हर महीने आपके धाबे जी की लाइन टूट जाती है और टैंकर माफिया को उसका बेनिफिट दिया जाता है। ईद का मौका हो, बकरीद का मौका हो, मुहर्रम का मौका हो, रबियुल अव्वल का मौका हो, कोई भी ऐसे दिन आते हैं, वो लाइन इतनी होशियार और इतनी अक्लमंद है, इन्हीं दिनों में फटती है और कराची को पानी टैंकर के जरिए मिलता है। कराची प्यासा है। K4 मंसूबा मुकम्मल नहीं होगा तो टैंकर माफिया मजबूत होगी। उसका फायदा किसको पहुंचेगा, ये कराची के सारे लोग जानते हैं। PP की इस हुकूमत के अंदर कराची को पानी नहीं मिलेगा, मजीद हुकूमत भी रहेगी, फिर भी नहीं मिलेगा। सेवरेज का निज़ाम S3 मंसूबा 2007-8 से आपकी इस बजट बुक के अंदर मौजूद है। इस साल सिर्फ 1 अरब रुपए रखे, पिछले साल 3.5 अरब रुपए रखे थे, जरूरत 32 अरब रुपए की है। मंसूबा मुकम्मल नहीं होगा। इस कराची के सेवरेज का पानी, ऐसे ही अनट्रीटेड पानी, 600 MGD पानी रोज सेवरेज का समुंदर में भेज दिया जाता है। गंदे इस माहौल के अंदर कराची वाले अपनी जिंदगी गुजारते रहेंगे। सेहत का शोबा 393 अरब रुपए। सेहत के मराकिज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ मराकिज हैं तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये नाकाफी हैं। ये जिना, SIUT, NICVD, इस जैसे सिर्फ इस कराची को दर्जनों अस्पताल की ज़रूरत है। बजट में आपके पास गुंजाइश शायद मौजूद नहीं है, लेकिन इसको बेहतर करने की मजीद गुंजाइश है। सिर्फ मुफ्त अद्वियात फराहम करने के लिए आपने 26.58 बिलियन रखा। करप्शन की नज़र हो जाता है, मैक्सिमम अमाउंट करप्शन की नज़र हो जाती है। बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर पैनाडोल जैसी दवाइयाँ भी गरीब आदमी को नहीं मिलती, शायद MPs MNAs को मिल जाती हैं, सिफारिश पे भी मिल जाती हैं। तालीम है, तालीम के वजीर हमारे शायद चाय पीने के लिए गए हैं। 620 अरब रुपए। स्कूल सेकेंडरी एजुकेशन के लिए 380 अरब रुपए। स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद 80 लाख बच्चे। इन सारे बजट के बावजूद इन बच्चों की तादाद है जो स्कूल से बाहर है, मुसलसल बढ़ रही है। स्कूल स्पेसिफिक बजट का इन्होंने शुरू किया था। मैंने लास्ट ईयर भी कहा था, ब्यूरोक्रेसी इस रास्ते के अंदर रुकावट बनेगी और रुकावट बनी है, उसी को मैं लेके आया हूँ। महकमा तालीम के अफसरान हमारे
वजीर आला साहब के महकमे, खजाने के महकमे के बाहर लाइनें लगा के खड़े हैं, उनके बिल पास नहीं हो रहे। ये वो लेटर है जो अफसरान, तालीम के अफसरान ने लिखा है। कितने पैसे एलोकेट किए थे? 18.6 अरब रुपए, सिर्फ 3 अरब रुपए रिलीज हुए हैं, वो भी कमीशन देने के बाद रिलीज हुए हैं। बाकी सारा पैसा जो रुका है वो सिर्फ कमीशन और रुश्वत की वजह से, वो उन्होंने नहीं दिए, इसलिए वो नहीं लिए। बाकी पैसे जून में कोलैप्स होने जा रहे हैं, इसका सब कुछ ज़ाया हो जाएगा। बहुत अच्छी नीयत है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी उसके रास्ते की रुकावट है। हायर एजुकेशन के लिए कराची की पहचान कराची यूनिवर्सिटी है, बहुत बुरे हाल के अंदर मौजूद है। 2 साल से वहाँ के असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ के तनख्वाहें नहीं मिल रही, उनके बकाया जात अदा नहीं किए जा रहे। वो पिछले 2 महीने से वहाँ पे हड़ताल में मौजूद थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। उनकी ग्रांट में सिर्फ 40 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। उनको स्पेशल ग्रांट की ज़रूरत है। कराची यूनिवर्सिटी यकीनी तौर पर इस शहर को सर्व करता है, हमारे मुस्तकबिल के मेमारों की तामीर करता है। लोकल बॉडी, शुक्र है कि इसके मिनिस्टर यहाँ मौजूद हैं। 347 अरब रुपए का इनका बजट। शहरी मसाइल का वाहिद हल बाइख्तियार शहरी हुकूमत है, और हमारी गलियाँ, सेवरेज और पानी की महरूमी, गलियों की टूट फूट, इस सब का काम 140A के तहत टाउन और यूसी चेयरमैन को मुंतकिल होना चाहिए, लेकिन अभी तक मुंतकिल नहीं हो सका। 140A में आप सब मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मालियाती और इंतज़ामी और सियासी उमूर टाउन और यूसीज तक डिवॉल्व करने थे, आप अभी तक डिवॉल्व नहीं कर सके। तरक्याती बजट जो आपने सूबे का रखा है, उसकी खतीर रकम उनके हवाले करें, ये उनका काम है। ये सेक्रेटरीज और एमपीएस का काम नहीं है जो अपने एमपीएस को दे रहे हैं, आप उनको दीजिए ताकि तरक्याती फंड वो इस्तेमाल कर सकें। वर्ल्ड बैंक कराची के नाम पर कर्जा लेते हैं, क्लिक की रकम ये सब मुकामी नुमाइंदों को मुंतकिल होना चाहिए ताकि गली मोहल्लों में तरक्याती काम हो सके। कराची के में इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टीएमसी और यूसी की ओजीटी में मैं समझता हूँ कि 100% इजाफा किया जाना चाहिए। कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के दायरे इख्तियार को टीएमसी और यूसी तक मुंतकिल किया जाना चाहिए। ये वक्त की ज़रूरत है, ये कराची की इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, ये भी हमारे मिनिस्टर साहब के अंडर में आता है। कचरा उठाने की जिम्मेदारी भी सूबाई हुकूमत के पास है। बल्दियाती आपने इंतखाबात कराए क्यों थे? कचरा उठता नहीं है, सफाई होती नहीं है, ये सारा बजट कहाँ जाता है? कचरा उठाने की जिम्मेदारी यूसीज और टाउन के उन लोगों को मुंतकिल किया जाना चाहिए। इस इदारे का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए, अगर इन्होंने कराया है तो उसको जारी किया जाए। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPIs क्या है इस इदारे की, उसके बारे में बताया जाए। सारी दुनिया पब्लिक डैशबोर्ड के जरिए से इन इदारों को जांच पड़ताल करती है, इसकी कारकर्दगी जांचने का सारा सिस्टम आवाम को उसकी रसाई दी जाए ताकि लोकल गवर्नमेंट सही तरीके से काम कर सके। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि करप्शन का राज है और इस तरह की चीज़ों से करप्शन बहुत मुश्किल से संभाली जाती है। एंटी करप्शन की वजह से डिपार्टमेंट समझता है इसका काम करप्शन करना है, इसका काम करप्शन करना नहीं, करप्शन रोकना है। एंटी करप्शन इस वक्त
एंटी करप्शन बनी हुई है सूबे के अंदर। एंटी तो शायद छोटी होती हैं, शायद दादी बनी हुई है। हर तरफ, हर महकमे में जहां काम करना है, सबसे पहले पैसे अगर रुश्वत किसी को देना है तो वो एंटी करप्शन है। और ये बजट पे मेरी तीसरी तकरीर है। इंशाअल्लाह अगले साल भी अगर एंटी करप्शन इसी तरह काम करता रहा तो मैं अपने आधे घंटे में 10 मिनट की उनकी लिस्ट लेके आऊंगा और उनके सारे अफसरान की, उनके सारे सेक्रेटरीज का नाम लेके यहाँ पे बताऊंगा कि कौन कौन इस करप्शन के अंदर मुलविस है। ट्रांसपोर्ट का वजारत पे आ जाए, 185 अरब रुपए की इनका बजट है। वजीर ट्रांसपोर्ट साहब शायद पहले ट्रांसपोर्टर थे, बसें लाके समझते हैं कि वजारत तरक्की हो रही है। बसों से इस काम को पूरा नहीं किया जा सकता। असल बहरान का शिकार अगर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है तो इसी वजारत की वजह से है। 380 बसें लाए, समझे कराची का मसला हल हो जाएगा। 15,000 बसों की ज़रूरत है। कराची को मास ट्रांजिट की ज़रूरत है। कराची को लाइट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन और सर्कुलर ट्रेन की ज़रूरत है। बीआरटी, रेड लाइन मंसूबा 13 अरब रुपए दोबारा रखे हैं इन्होंने। जून 2024 में मुकम्मल होना था इसको, आज 2026 चल रहा है। 2027 के बजट के अंदर भी इसके लिए पूरी रकम नहीं रखी गई। इसका मतलब यह है कि रेड लाइन इस साल भी मुकम्मल नहीं हो सकेगी। येलो लाइन पे भी काम जारी है। जिस मंसूबे का पूछें, काम जारी है। 18 सालों के अंदर इस सूबाई हुकूमत ने 3.9 किलोमीटर, सिर्फ 4 किलोमीटर भी नहीं, ऑरेंज लाइन का मंसूबा मुकम्मल किया है। फिर कहूँगा सूबे पंजाब में 150 से ज़ायद किलोमीटर की बीआरटी मुकम्मल हो चुकी है। वफाक बताए कि ये हैदराबाद सक्खरवे मोटरवे क्यों खाली, कराची सक्खर मोटरवे क्यों नहीं है? ये जो कराची में आपने सड़क बनाई है, एक हाईवे बनाई है जिसका नाम आपने मोटरवे रख दिया है, ये नहीं चलेगा। इन्होंने तो सक्खर हैदराबाद के लिए भी पूरे पैसे नहीं रखे। मैं वफाक से मुतालबा करता हूं कि कराची से सक्खर तक मुकम्मल हैदराबाद मोटरवे के लिए ये बजट में पैसे एलोकेट करें। इसकी कराची को ज़रूरत है। अमन व अमान पे आ जाइए, हमारे वज़ीर दाखिला मौजूद हैं। 241 अरब रुपए पुलिस के लिए, 203 अरब रुपए, 203 अरब रुपए तो पुलिस इस सूबे के अंदर रुश्वत ही जमा कर लेती होगी। अमन व अमान की सूरत हाल फिर भी मखदूश है। कराची वाले जानो माल, इज्जत व आबरू कुछ भी महफूज नहीं है। सिर्फ कराची के अंदर 2025 में स्ट्रीट क्राइम के 64,323 वारदातें रिकॉर्ड पे आई हैं, रजिस्टर्ड हुई हैं। बाकी जो रिपोर्ट नहीं हुई उसका कोई अंदाज़ा नहीं। 2025 में गाड़ी और मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी गई हैं, वो 46,000 हैं। हमारा बजट 241 अरब रुपए है। सेफ सिटी मंसूबा ताहाल ना मुकम्मल है। फारूक साहब, आपके 20 मिनट हो गए हैं पूरे। 3-4 मिनट अगर और दे दें तो आप। जी प्लीज ले लें। बहुत शुक्रिया। सेफ सिटी मंसूबा ताहाल ना मुकम्मल है। ई चलान मुकम्मल फ़ाल है और उस शारे फैसल पर जो मुकम्मल 4 लेन की शारे फैसल नहीं है हर जगह, उस पर ई चलान आ रहे हैं उस लेन की बुनियाद पर। पहले आप उसको 4 लेन की शारे फैसल तो बना दें, फिर आप ई चलान भेजें। बहुत शौक से कराची वाले भरेंगे। जहां इतना टैक्स दे सकते हैं हम चलान भी दे सकते हैं अगर जुर्माना, अगर गलत काम करेंगे तो।
अंदरून सिंध खवातीन महफूज नहीं हैं। खुलेआम जरगे में जालमाना फैसले और सरेआम उनको कत्ल किया जा रहा है। जजा और सजा का निज़ाम मौजूद नहीं है। बासर वडेरे खुद जज बने हुए हैं, हुकूमत कहाँ है? ये सवाल महकमा दाखिला से बनता है। मंशियात फरोशों का वो नेटवर्क, ऑनलाइन नेटवर्क सरेआम काम कर रहा है। ठीक है, मंशियात फरोशी में के जो लोग हैं उसमें कुछ कामयाबियां इनको मिली हैं, लेकिन उनके सरप्रस्तों बाअसर अफराद के नाम अभी तक नहीं बयान किए गए। एनर्जी, मैं एक दो स्किप कर रहा हूं चीज़ें। एनर्जी मुफ्त सोलर तकसीम आखिरी साल लास्ट ईयर भी 11.9 अरब रुपए रखे थे। सोलर तकसीम हो गई और लोग जो है वो लोड शेडिंग फ्री माहौल के अंदर सूबे के अंदर मौजूद हैं। इस साल फिर 18 अरब रुपए रखे। ये कहाँ बट रहे हैं? कम से कम कराची के लोगों को तो नहीं मालूम कि कहाँ बांटे जा रहे हैं। इन एमपीएस को भी नहीं मालूम, इनके भी किसी हल्के के अंदर ये चीज़ तकसीम नहीं हुई है। आईटी 2 अरब रुपए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए रखे गए हैं। डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि आईटी इनकलाब इस मुल्क के अंदर ना आ जाए। केई ईस्ट इंडिया कंपनी बनी हुई है, सूबाई हुकूमत इसके आगे बेबस है। हमारे अपने इलाकों के अंदर, इस कराची शहर के अंदर 16 और 18 घंटों की लोड शेडिंग किस कानून के तहत हो रही है? हुकूमत, ये असेंबली, इस असेंबली की वो कमेटियां, वो सब इसमें नाकाम और फेल हो चुकी हैं। वफाक भी आईपीपीस को इस मसले को हल नहीं करना चाहता। वो बिजली जो बनी नहीं, जो हमने इस्तेमाल ही नहीं की, उसके कैपेसिटी चार्जेस अभी भी अरबों रुपए अदा किए जा रहे हैं। इस हवाले से ना तो वफाक का कोई अपना किरदार है और ना ही सूबे के अंदर ये चीज़ मौजूद है। गैस की लोड शेडिंग मौजूद है। वफाक से मुतालबा करता हूँ, सूबे का सबसे पहला हक ये है कि अगर हमारे पास गैस प्रोड्यूस हो रही है, हमें दी जाए। कराची कोटा सिस्टम के नाम पर कराची के नौजवानों को सरकारी नौकरियों से दूर किया गया है। इसका फौरी खात्मा होना चाहिए ताकि नौकरी के मौके, बराबर मौके मेरिट की बुनियाद पर देही और शहरी दोनों इलाकों को मिले। मेरे हल्के PS 91 के अंदर साफ पानी का मसला है, सेवरेज का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है। इन सारे मसाइल को फौरी तौर पर हल करने की मैं सूबाई हुकूमत से पिछले 2.5 सालों से दरख्वास्तें कर रहा हूँ, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। सोमालिया के कज़ाकों के हाथों हमारे शहर के, हमारे मुल्क के कुछ लोग अगवाकार हैं। 64 दिन हो चुके हैं, उनको फ़ौरन रिहा होना चाहिए। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो शेर पढ़ दूँ। ज़रूर। जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हों, जब बुलबुल हो तस्वीरें चमन और कव्वे गीत सुनाते हों, जब चिड़ियों के इन घोंसले में कुछ सांप उतारे जाते हों, जब माली अपने हाथों से गुलशन में आग लगाते हों, इस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहें। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर।